ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। यूके को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। एक तरह से ये बैड न्यूज़ भी है अगर अपने स्टूडेंट समय से चीज़ों को नहीं समझेंगे। इंडिया वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो यूके में है और चाहे इंडिया में है अभी और जाने वाले हैं। यूके ने अब रिस्ट्रिक्शंस प्लान करनी शुरू कर दी हैं 3 कंट्रीज़ के ऊपर, जिसमें नाइजीरिया है, अफ्रीका की कंट्री, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। ये 3 कंट्रीज़, उनको आशंका है कि ये 3 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा असाइलम क्लेम कर रही हैं यूके के अंदर। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आकर असाइलम्स की फाइल्स ज़्यादा डालते हैं और रैदर अपनी एजुकेशन को प्रोसीड करने का काम जो है वो कम कर रहे हैं। तो अपने भी जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से भी काफ़ी लोगों को ये शौक रहता है असाइलम सप्लाई करने का। तो भाई अगर आप ये चीज़ें करोगे तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि यूके आपको असाइलम नहीं देता इंडियंस को, सो ऐसी कोशिश करना भी मत, कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। और जितने लोग करेंगे उसका नुकसान ज़रूर होगा बाकी बच्चों के ऊपर, कि उनके लिए भी कल को कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है जहां पर बच्चों को ये दिक्कत आने लगी। लेकिन फ़िलहाल यूके इंडिया के लिए एक सबसे रिलैक्स्ड कंट्री है। यूके इस समय इंडियन स्टूडेंट्स को 100% वीज़ा देता है। तो भाई ये एक इंडिया के लिए तो सुपर टाइम है। अगर वो पाकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका से बच्चे कम करेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ अपनी स्ट्रेंथ को पूरा रखने के लिए कहीं ना कहीं जो अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो अपने टारगेट नंबर्स हैं, वो इंडिया के लिए और ज़्यादा ईजी करेंगे। तो भाई ये आने वाला जो समय है ये आपके लिए एक शानदार समय रहने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप इस समय को कैसे यूटिलाइज करोगे। बहुत सारे बच्चों के लिए यूके अभी भी कई बच्चों के लिए हवा बना हुआ है। भाई यूके में अब ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को समझोगे और ख़ासकर अगर जो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी हैं और उनमें से कोई समझदार बच्चे के साथ बातचीत करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस समय जो सिनारियो है उसके हिसाब से यूके बेस्ट प्लेस है। बच्चा चाहे वहीं पढ़कर वहीं अपनी सेटलमेंट बना सकता है, नहीं तो यूके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है एजुकेशन के लेने के बाद कि जहां से आप कनाडा के लिए वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्क परमिट्स या डायरेक्ट पीआर अपने प्रोफाइल्स को आप इस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। आप वहाँ से यूएस के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते वहाँ से आगे खुलते हैं। लोग सिंगापुर से कई कंट्रीज में चले जाते हैं। तो सोचो अगर आप यूके में जाकर ग्रेजुएट हो रहे हो, मास्टर्स हो रहे हो, तो भाई आप क्यों नहीं कहीं पे होगे। विदाउट आइलेट्स, विद आइलेट्स दोनों तरह की ऑप्शंस रहती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 3 से लेके 6-6 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको देती हैं। तो कॉस्ट वाइज भी ये इतना बड़ा हुआ नहीं बनता। कनाडा के मुकाबले आधा खर्चा है यूके जाने का। तो भाई अपने सही सिस्टम को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करें। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करेंगे तो एक बड़ा बेनिफिट जोड़ देता हूँ कि आपको सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। चाहे आप विद स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं, विद आइल्स कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, निश्चिंत बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे सेमिनार्स इंडिया में ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं कुछ दिन दुबई ऑफिस में हूँ और उसके बाद जून 1 से दोबारा ये ट्रैवल शुरू होगा और अलग अलग ब्रांचेस में आने वाले दिनों में आपसे मिलूंगा। लेकिन आते आते सबके पास समय लगेगा क्योंकि एक दिन में एक ही ब्रांच ऑफिस में बैठा जाता है। तो भाई आई एडवाइज यू कि अब अपना टाइम इसलिए वेस्ट ना कर दें कि आपको मेरे से मिलना है। आप टीम से मिलें और अपनी एप्लीकेशंस को शुरू करें और उसके दौरान मैं आऊँगा। उसमें कोई डाउट्स कन्फ्यूजन्स होंगे तो आप मेरे से मिलें और अपने कन्फ्यूजन और डाउट्स को निश्चिंत होकर दूर करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।